हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उत्तराखंड में जो आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है और आप लोग का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए मैं आप लोगों के प्रैक्टिस सेट कहिए या फिर इस तरह से वीडियोस में लेकर के आ रही थी जिससे कि आपकी बेसिक से स्टार्ट होकर के पूरी कंप्लीट सिलेबस हो सके। अभी जो आप लोग के क्वेश्चन चल रहे हैं वो अकाउंटेंसी से चल रहे हैं, जिसमें 118 क्वेश्चन तक आप लोग के हो गए हैं। आगे 119 क्वेश्चन से आज की वीडियो से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिएगा। चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा असिस्टेंट अकाउंटेंट या फिर ऑडिटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की तो भी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आइए इसमें क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए जर्नल इन अकाउंटिंग। लेखांकन में जर्नल का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो जर्नल होता है अकाउंटिंग में उसका पर्पस क्या होता है, क्यों बनाया जाता है। टू रिकॉर्ड और ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सभी लेन देन को कालानुक्रमिक क्रम में दर्ज करने के लिए। टू समराइज द फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति का सारांश प्रदान करने के लिए। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए। टू रिकंसाइल बैंक स्टेटमेंट, बैंक विवरणों को मिलाने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो जर्नल होता है, जब आप बुक कीपिंग की स्टार्ट कर रहे होते हैं तो जितने भी आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए होते हैं उन सबका रिकॉर्ड रखते हैं। उसके लिए आपको जर्नल बनाना होता है। तो किस वे में रखते हैं, क्रोनोलॉजिकल वे में रखते हैं, यानी कि डेट वाइज रखा होता है। जो डेट पहले है उसका पहले, उसके बाद बाकी की जो भी डेट्स में आप ट्रांजेक्शन करते जाएंगे उसका रिकॉर्ड आप रखते जाएंगे। तो यही वाला पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो रिकॉर्ड फॉर ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ जर्नल एंट्री द डेबिट साइड शुड ऑलवेज इक्वल द। एक जर्नल पृष्ठ में डेबिट पक्ष हमेशा बराबर होना चाहिए क्रेडिट साइड के, कैश साइड के, एक्सपेंस साइड के, इनकम साइड के। तो आपको पता ही है अब जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो आपके डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली पर बेस्ड होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में क्या रहता है कि जितने भी लेन देन कर रहे हैं आप उसके दो पक्ष होते हैं, एक क्रेडिट हो जाता है और एक डेबिट हो जाता है। तो डेबिट साइड शुड ऑलवेज इक्वल द क्रेडिट साइड। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल होता है। जब हम जर्नल बनाते हैं तो वहां पर कहीं पर भी बैलेंस नहीं निकलता है, उसके डेबिट साइड और जो आपका क्रेडिट साइड है दोनों बराबर आते हैं, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं होता, कोई बैलेंस नहीं होता। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A transaction involving the purchase of equipment on credit would be recorded as। एक लेन देन जिसमें क्रेडिट पर उपकरण की खरीद शामिल है किस रूप में दर्ज किया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रांजेक्शन हुआ है जिसमें कोई इक्विपमेंट परचेज किया गया है लेकिन क्रेडिट पर, यानी कि उधार उसको परचेज किया है। जैसे कि आप मार्केट से कोई सामान लेने जाते हैं, आपने पेमेंट नहीं किया, आपने उधार खरीदा उस सामान को, तो उसकी एंट्री जो है वो किस तरह से की जाएगी, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। डेबिट इक्विपमेंट, क्रेडिट अकाउंट पेएबल, डेबिट कैश, क्रेडिट इक्विपमेंट, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट कैश, या फिर डेबिट अकाउंट पेएबल, क्रेडिट इक्विपमेंट। तो यहाँ पर क्रेडिट में क्या गया है, कैश है ही नहीं, सीधे सीधे कैश वाला पॉइंट आपके बाहर हो जाते हैं। अब दो आपके पास बचते हैं पॉइंट ए और डी। तो डेबिट इक्विपमेंट और क्रेडिट अकाउंट पेएबल। तो आपको पता ही होगा कि तीन तरह से अकाउंट जो है आपके तीन तरह के होते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोग को समझाया ये। अब आपका जर्नल चल रहा है, फिर लेजर, फिर इसी तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे कि यहाँ पर तीन जो आपके अकाउंट्स होते हैं कौन कौन से, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो यहाँ पर जो आप परचेज कर रहे हैं इक्विपमेंट, ये पर्सनल अकाउंट, ये रियल अकाउंट हो जाता है, आपका वार्षिक खाता हो जाता है, और क्रेडिट पे कर रहे हैं। इसकी एंट्री जो होती है तो डेबिट कर देते हैं इक्विपमेंट को, जो भी आने वाली संपत्ति होती है, जो भी एसेट आ रही है वो आपकी डेबिट हो जाती है, और क्रेडिट करते हैं अकाउंट पेएबल को। तो एक तरह से हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर नाम भी दे सकता है, तो उसकी एंट्री आपको दे रखी होगी, आपको वहां पर आंसर अपना देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली रिकॉर्डेड इन अ जर्नल। इसमें से कौन आमतौर पर जर्नल में नहीं दिखाया जाता। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आप जर्नल में कौन सी चीज नहीं दिखाते हैं। सेल्स ऑफ गुड, माल की बिक्री, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की खरीद, बैंक रिकंसलेशन, बैंक मिलान, या फिर पेमेंट ऑफ रेंट, किराए का भुगतान। तो जो जर्नल आप बनाते हैं उसमें तीनों ही तरह के अकाउंट्स को आप दिखाते हैं, चाहे वो रियल अकाउंट हो जाए आपका, चाहे आपने रेंट पेमेंट किया है नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, यहाँ पर वास्तविक नामात्र का खाता है, या फिर कोई आपका पर्सनल अकाउंट। तो लेकिन बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट जो है वो नहीं बनाया जाता है इसमें, ना इसमें दिखाया जाता है, वो आपका अलग से प्रिपेयर किया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अ कंपाउंड जर्नल एंट्री इन्वॉल्व्स, एक यौगिक जर्नल प्रविष्टि में शामिल होते हैं। यहाँ पर कह रहा है कंपाउंड जर्नल एंट्री यानी कि जब संयुक्त प्रविष्टि आप कर रहे होते हैं तो उसमें क्या शामिल होता है। मल्टीपल डेबिट्स एंड मल्टीपल क्रेडिट्स, सिंगल डेबिट एंड सिंगल क्रेडिट, ओनली वन डेबिट एंड वन क्रेडिट, मल्टीपल डेबिट्स और क्रेडिट बट नॉट बोथ। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो एक कंपाउंड जर्नल एंट्री होती है उसमें क्या चीज इन्वॉल्व रहती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया भी क्वेश्चन है। तो वहाँ पर मल्टीपल डेबिट होते हैं और मल्टीपल क्रेडिट्स हो सकते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री में। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो एक साथ कई चीजों को आप डेबिट कर सकते हैं या कई चीजें एक साथ क्रेडिट की जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन विच बुक वुड यू रिकॉर्ड द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, किस बुक में आप स्थिर संपत्तियों की बिक्री को दिखाएंगे। जर्नल में, लेजर में, कैश बुक में, ट्रायल बैलेंस में। यहाँ पर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह की अकाउंट हो, चाहे वो पर्सनल हो, रियल हो, नॉमिनल हो, तीनों को ही हम जर्नल में दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट आपका एक क्या है, रियल अकाउंट है, लेकिन इसको भी हम जर्नल में दिखाएंगे। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच जर्नल एंट्री रिकॉर्ड्स द ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, कौन सी जर्नल प्रविष्टि व्यवसाय में मालिक के निवेश को दिखाती है। यानी कि यहाँ पर जर्नल एंट्री दे रखी है, आपको ये बताना है कि कौन सी जर्नल एंट्री जो है वो ओनर्स इन्वेस्टमेंट को दिखा रही है, शो कर रही है। डेबिट कैश, क्रेडिट ओनर्स इक्विटी, डेबिट ओनर्स इक्विटी, क्रेडिट कैश, क्रेडिट रेवेन्यू, डेबिट रेवेन्यू, क्रेडिट कैश। तो यहाँ पर रेवेन्यू वाला पार्ट तो हट ही जाएगा, यहाँ पर आई की कोई बात ही नहीं हो रही है। ये ए और बी पॉइंट आपके बचते हैं। तो वहां पर क्या होगा कि ओनर क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर कैश जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश क्या है, आपका रियल अकाउंट है। जो कैश है वो आ रहा है बिजनेस में, तो जो भी एसेट आ रही होती है वो आपकी डेबिट हो जाती है। और क्रेडिट ओनर्स इक्विटी क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए डेबिट क्रेडिट के, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम रिक्वायर्स दैट, डबल एंट्री प्रणाली की आवश्यकता होती है। यानी कि जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है, दोहा लेखा प्रणाली होती है, उसकी आवश्यकता क्यों है। ईच ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन टू बुक्स, प्रत्येक लेनदेन की दो पुस्तकों में दर्ज किया जाना चाहिए। ईच ट्रांजेक्शन मस्ट हैव टू एंट्रीज, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट, प्रत्येक लेनदेन में दो प्रविष्टि होनी चाहिए, एक डेबिट और दूसरी क्रेडिट। ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, केवल नगद लेनदेन ही दर्ज किए जाते हैं। ईच ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, प्रत्येक लेनदेन को नगद बुक में दर्ज किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो डबल एंट्री सिस्टम है, अभी एक क्वेश्चन से रिलेटेड आया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि हर लेनदेन के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो यहाँ पर भी क्या होगा आपके आंसर में कि ईच ट्रांजेक्शन मस्ट हैव टू एंट्रीज, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। का एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी होगा। ये इस तरह का सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो आपका यूपी ट्रिपल एससी का असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑर्डर का एग्जाम हुआ था, वहां पर पूछा भी गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ जर्नल एंट्री इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, एक जर्नल प्रविष्टि को सबसे अच्छा किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। अ समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, सभी लेनदेन का सारांश है। अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, लेनदेन का कालानुक्रमिक रिकॉर्ड है। अ लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस, खाता संतुलन की सूची है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक वित्तीय विवरण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किसी जर्नल एंट्री को जो एक प्रविष्टि की जा रही, जर्नल प्रविष्टि की जा रही है, उसको आप सबसे अच्छे किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया अभी जर्नल के बारे में कि इसमें हम क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखते हैं, एक डेट वाइज रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 मार्च का हो गया, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उससे पहले हमने दिखा दिया। उसके बाद 2 मार्च का आएगा, फिर 3 का आएगा। तो जिस वे में आप कर रहे हैं उसी में ही हम ट्रांजेक्शन को दिखाएंगे। ये नहीं कि पहले आपने 3 मार्च का दिखा दिया उसके बाद 1 मार्च का, वो गलत हो जाएगा। जो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखा जाता है ट्रांजेक्शन का, वो आपका जर्नल एंट्री हो जाती है। एक आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर अकाउंट लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस जो होती है, तो ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस जो आप बनाते हैं वहाँ पर लिस्ट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी जो बैलेंस शीट तैयार की जाती है। समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन जो होती है कि सारे जितने भी आपने लेन देन किए उसका सारांश जो होता है, तो आप लेजर में करते हैं, बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको सारा सारांश मिल जाता है। तो अलग अलग तरह से आपका जो भी जितने भी अकाउंट रखे जाते हैं, अलग अलग तरह से उनकी परिभाषा है, उनको डिफाइन किया गया है। एक आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन अ जर्नल? जर्नल में लेन देन दर्ज करने का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो जर्नल आप बना रहे हैं वहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शंस को, तो उसका पर्पस क्या होता है? टू कीप अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, लेन देन का स्थायी रिकॉर्ड बनाए रखना। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए। टू रिकंसाइल अकाउंट्स, खातों का मिलान करने के लिए। टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास की गणना करने के लिए। तो आप जो भी लेखांकन का काम कर रहे हैं, जैसे कि आप ही की कोई शॉप है, आप उसको बैठते हैं तो दिन भर जो भी आपने जो भी चीज़ें सेल करी हैं या कुछ भी अगर आपने परचेज किया है तो उसको कहीं पे लिखते होंगे। क्यों लिखते हैं? जिससे कि आपको एक रिकॉर्ड मिल सके कि कितना अभी आपके पास ये भी देख सकते हैं कि स्टॉक में भी कितना है, पर डे की सेल कितनी हुई है, या महीने पर देखा जाता है कि उसकी पूरे मंथ में सेल कितनी हुई और कितना सामान आपके स्टॉक कितना आपने मंगाया है। उन सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको उनको लिखना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। सेम वही चीज़ आपका पर्पस हो जाता है ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने का भी, टू कीप परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। ये सभी लेन देनों का एक स्थायी रिकॉर्ड रखना। तो अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे, वहाँ पर त्रुटि हो सकती है, आप भूल सकते हैं, अमाउंट गलत हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए आप उसका एक रिकॉर्ड रख लेते हैं, वो आपका जर्नल कहलाता है। आप जब एक सिस्टमैटिक वे में कुछ प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता है उस कैसे रखेंगे, जो कि अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे ज़रूर से देख लीजिए, मतलब लगभग सारे कॉन्सेप्ट जो आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वहाँ मैंने कवर किए हैं। तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है उनके बेस पर। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर इज कॉल्ड। जर्नल से खाता बही में प्रविष्टियां स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जब आप जर्नल बना रहे हैं, जर्नल आपका बन गया, अब आप जर्नल से लेजर बना रहे हैं, क्योंकि जर्नल के बेस पर ही लेजर बनाया जाता है। जब आप जर्नल प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद ही आप लेजर को बनाते हैं। तो जर्नल से एंट्री जब आप लेजर में कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया को पोस्टिंग कहा जाता है, खतौनी कहा जाता है। अगर हिंदी में लिखा हो सकता है आपके क्वेश्चन में खतौनी, उसे हम खतौनी कहते हैं। तो फिर एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर कहे कि जर्नल बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जर्नल बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, तो उसे जर्नल बनाने की प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं। उसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जर्नल बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, तो उसे हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। और जर्नल से लेजर बनाना पोस्टिंग कहलाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंपाउंड जर्नल एंट्री, संयुक्त जर्नल प्रविष्टि का एक उदाहरण है। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में बताना है, जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके बेस पर कि कौन सा यहाँ पर कंपाउंड जर्नल एंट्री यानी कि संयुक्त प्रविष्टि, जैसे कि भी मैंने बताया आपको क्वेश्चन से प्रीवियस में था कि कई वहाँ पर आपके डेबिट हो सकते हैं, कई अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं। तो वही आपकी क्या थी, कंपाउंड। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें से कंपाउंड जर्नल एंट्री है। डेबिट कैश, क्रेडिट रेवेन्यू, डेबिट रेंट एक्सपेंसेस, क्रेडिट कैश, डेबिट इन्वेंट्री, क्रेडिट अकाउंट पेएबल, क्रेडिट वैट पेएबल, डेबिट अकाउंट पेएबल, क्रेडिट सेल्स। तो जहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स आपके डेबिट या क्रेडिट हो रहे होंगे, तो ए में भी नहीं हो रहे, बी में भी नहीं हो रहे और डी में भी नहीं हो रहे, किसमें हो रहा है, सी में। इन्वेंट्री डेबिट हो रही है लेकिन क्रेडिट में दो अकाउंट जा रहे हैं, एक अकाउंट पेएबल और दूसरा हो जाता है वैट पेएबल, तो दो जा रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो बहुत ही इजी भी रहते हैं, और आपने अच्छे से अगर पढ़ा हुआ है तो आप बहुत सही से आंसर निकाल सकते हैं और अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर परचेजिंग इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे इन्वेंट्री खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जर्नल प्रविष्टि सही है, यानी कि कह रहा है उधार पर आपने इन्वेंट्री को परचेज किया है, क्रेडिट पे है यानी कि उधार आपने कैश नहीं दिया है, तो वहाँ पर कैश वाला अकाउंट सारे हट जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्रेडिट पे दिया है तो कौन सी करेक्ट हो जाएगी, डेबिट इन्वेंट्री, क्रेडिट अकाउंट पेएबल, डेबिट अकाउंट पेएबल, क्रेडिट इन्वेंट्री, डेबिट कैश, कैश है सीधे बाहर हो जाएगा। यहाँ पर डेबिट सेल्स, क्रेडिट इन्वेंट्री, परचेज करने की बात है तो सेल आपने किया ही नहीं है, आपने परचेज किया तो ये भी बाहर हो जाएगा। तो ए और बी में से कोई हमारा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, डेबिट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है आपकी, इन्वेंट्री जो होती है वो आपका रियल अकाउंट हो जाती है। इन्वेंट्री है, स्टॉक है, ये आपका रियल अकाउंट में आता है, तो रियल अकाउंट में है तो इसलिए यहाँ पर जो भी संपत्ति आ रही है उसको हम डेबिट करते हैं, तो ए पॉइंट करेक्ट हो जाएगा कि डेबिट इन्वेंट्री हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट्स पेएबल। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपको बेसिक जो अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल्स होते हैं, वो आपको याद होने ज़रूरी है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है, अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो इसकी जो यूपी ट्रिपल एससी की, मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ, जो यूपी ट्रिपल एससी की मैंने वीडियोस आपके क्लासेस की प्रोवाइड करी हैं, उनको देख लीजिए। वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में समझाई हुई हैं। सारे आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो जर्नल से रिलेटेड हो, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हो, लेजर हो, बहुत सी चीज़ें वहाँ पर मैंने क्लासेस की वीडियो जो प्रोवाइड करवाई थी तो उसमें दे रखी हैं। तो वो क्लासेस की वीडियोस आप लोग देख लीजिए, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि ना जर्नल बदलता है, ना लेजर बदलेगा, ना उसके एंट्री के रूल्स बदलेंगे, वो सब आपके सेम रहेंगे, एग्जाम आपका कोई भी हो तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है, विच बुक सर्व्स एज द फर्स्ट प्लेस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी बुक पहले स्थान के रूप में प्रयोग की जाती है, क्या कार्य करती है? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक। तो यहाँ पर सबसे पहले जहाँ पर आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो बुक आपकी जर्नल हो जाती है। इसी को ही जर्नल को ही आपकी प्राइमरी बुक भी कहा जाता है। इसको प्राइमरी बुक भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले यहाँ पर ही हम रिकॉर्ड को रखते हैं। और अंतिम बुक किसे कहा जाता है, तो वो आपका लेजर हो जाता है। जो खाता बही होती है वो आपकी प्रधान भी कहते हैं इसको हम, और प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, और फाइनल एंट्री की बुक भी कहते हैं लेजर को। और जो जर्नल होती है वो प्राइमरी बुक होती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोनों को ही ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर पेइंग ऑफ ए लायबिलिटी। दायित्व का भुगतान करने के लिए सही जर्नल प्रविष्टि क्या है, यानी कि कोई लायबिलिटी थी उसका पेमेंट आपने कर दिया है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? डेबिट लायबिलिटी, क्रेडिट कैश, डेबिट कैश होगा, क्रेडिट लायबिलिटी होगी, डेबिट एक्सपेंस होगा, क्रेडिट कैश होगा, डेबिट कैश होगा, क्रेडिट रेवेन्यू होगा। तो यहाँ पर लायबिलिटी की बात हो रही है तो आएगी ही नहीं है, तो बाहर हो जाना है आपका सीधे सीधे। यहाँ पर लायबिलिटी की बात हो रही है तो आपका यहाँ पर एक्सपेंस भी नहीं होगा, ये भी बाहर हो जाएगा। ए और बी पॉइंट में से हमें देखना है कि कौन सा, कि लायबिलिटी डेबिट होगी या फिर कैश डेबिट होगा, यहीं पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट करेक्ट हो जाएगा कि लायबिलिटी जो होगी, जो उसका आपने भुगतान किया है वो डेबिट हो जाएगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्या है, सीधे सीधे समझ लीजिए, कैश आपका रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है, और कैश क्योंकि जा रहा है, पेमेंट करा जा रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, कैश को हम क्रेडिट कर देंगे और डेबिट लायबिलिटी हो जाएगी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको यही ध्यान देना है कि जिन चीज़ के बारे में कहा जा रहा है वो चीज़ें क्या हैं, कौन सा अकाउंट में आती है, उसको करने का, उसकी जर्नल एंट्री करने का रूल क्या है, उसी के बेस पर आपकी एंट्री की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जर्नल एंट्री फॉर एन ओनर्स विड्रॉल ऑफ कैश होगी। मालिक द्वारा नकद की निकासी के लिए जर्नल प्रविष्टि क्या होगी? डेबिट ओनर्स ड्राइंग, क्रेडिट कैश, डेबिट कैश, या फिर क्रेडिट ओनर्स ड्राइंग, डेबिट कैश, क्रेडिट कैपिटल, डेबिट ड्राइंग, क्रेडिट रेवेन्यू। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, विड्रॉ किया गया है कैश ओनर के द्वारा, तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो इसकी सीधे सीधे याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर जो ड्राइंग्स अकाउंट होता है वो डेबिट हो जाता है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। कैश जाएगी सीधे सीधे, क्रेडिट हो जाएगी, इसको आपको याद कर लेना है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सीधे से। और अगर किसी तरह की कैश नहीं, कोई भी वस्तु है, गुड्स हैं, अगर वो निकाले गए हैं, विड्रॉ किए गए ओनर के द्वारा, तो वहाँ पे एंट्री हो जाती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, या गुड्स अकाउंट भी लिखा हो सकता है, तो वो आपकी एंट्री हो जाएगी। दोनों को याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, an example of a journal entry for to record a service revenue received in cash is। नकद में प्राप्त सेवा आय को रिकॉर्ड करने के लिए एक जर्नल प्रविष्टि का उदाहरण है। डेबिट कैश, क्रेडिट सर्विस रेवेन्यू, डेबिट सर्विस रेवेन्यू, क्रेडिट कैश, डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल्स, क्रेडिट सर्विस रेवेन्यू, डेबिट सर्विस एक्सपेंसेस, क्रेडिट कैश। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपने कोई सेवा दी थी तो उसके लिए नगद में आपको प्राप्त हुआ है, आय हुई है, तो कैश रिसीव हुआ है, तो वहाँ पर एंट्री क्या करनी है आपको? तो अभी मैंने आपको बताया ही हुआ है कि कैश क्या है, कौन सा अकाउंट है, कैश आपका रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में अगर कोई एसेट आ रही होती है तो उसको क्या किया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। अगर आपने अभी तक की वीडियो बहुत ध्यान से देखी है तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस लेते हैं, 135 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। रेगुलर वीडियोस मिलते हैं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।